रंगों और रिवायतों से भरा सूबा सिंध का दूसरा बड़ा और पाकिस्तान का तारीखी शहर हैदराबाद। दरियाए सिंध के मशरकी किनारे पर आबाद ये कदीम शहर तारीख में अरूनपुर, पटाला, पटालपुर और निरोन कोट के नाम से जाना जाता रहा। 1758 में सिंध के हुक्मरान गुलाम शाह कुल्होड़ों ने इसे पाए तख्त बनाने के बाद इसका नाम हजरत अली करमुल्लाह वजह के सिफाती नाम हैदर से मंसूब करके हैदराबाद रख दिया। हैदराबाद तारीखी और सकाफती हवालों से न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की तारीखी इमारतों में पक्का किला और कच्चा किला मशहूर है। मुख्तलिफ हवालों से मशहूर इस शहर की खूबसूरती की एक और अलामत कांच की चूड़ियां भी हैं। खवातीन की कलाइयों में खनकती चूड़ियां हुस्न और शादमानी का वो इम्तिजाज पैदा करती हैं जो इसी शहर रंग और रोशनी का खासा है। चूड़ियों को हैदराबाद की पहचान कहा जाए तो बेजा न होगा। हैदराबाद में मौजूद चूड़ियों की सनत मुल्क और बैरून मुल्क अपना एक नुमाया मकाम रखती है। अफरादी कुव्वत के लिहाज से जनूबी एशिया की सबसे बड़ी घरेलू सनत तस्वुर की जाती है, जिससे वास्ता और बिलवास्ता तकरीबन 5 लाख अफराद वाबस्ता हैं। हैदराबाद में इस सनत का आगाज तकसीम हिंद के बाद इस शहर में मुहाजिरीन की आबादकारी के बाद शुरू हुआ। इस वक्त हैदराबाद में चूड़ियों की तकरीबन 35 फैक्ट्रियां और 1600 से ज्यादा दुकानें हैं। हैदराबाद में तैयार करदा चूड़ियां न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ सूबों के बाजारों की जीनत बनती हैं, बल्कि अफगानिस्तान समेत दीगर ममालिक को बरामद भी की जाती हैं। खूबसूरत चूड़ियों की तरह इसकी तैयारी भी कई दिलचस्प मरहलों से गुजरकर होती है। इनकी तैयारी के लिए खाम माल दरअसल शीशे के वो टुकड़े होते हैं जो बोतलों और दीगर कांच की अशिया के टूटने के बाद कचरा बन चुके होते हैं। कांच के इन टुकड़ों को कारखाने में लाने के बाद सबसे पहले इनकी सफाई की जाती है, यानी इसमें से मैल कुचैल और प्लास्टिक वगैरह को साफ किया जाता है। और सफेद शीशे के टुकड़े अलग कर लिए जाते हैं। इस काम में खवातीन मर्द दोनों ही हिस्सा लेते हैं। इस अमल के बाद साफ शीशे को ट्रॉलियों में भर के भट्टी के पास मुंतकिल किया जाता है। पहले चूड़ियां बनाने के लिए सलीका सैंड, सोडा ऐश और केमिकल इस्तेमाल करके कांच तैयार किया जाता था, जिसमें न सिर्फ ज्यादा हरारत की जरूरत होती थी बल्कि वक्त भी ज्यादा सर्फ होता था। मगर अब 16 से 17 घंटे में भट्टी अपनी मतलूबा हरारत हासिल कर लेती है, क्योंकि अब रेत और सोडा के साथ टूटे हुए कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है। सलीका सैंड और सोडा ऐश के जरिए जब कांच ज्यादा बनता था तो उसकी जो पकने की लिमिट होती थी, कांच तैयार होने की लिमिट थी 72 घंटे। अब जब से ब्रोकन गिलास इस्तेमाल करते हैं तो इसकी लिमिट हो गई है 30 घंटे। तो वो गैस को बचाने का एक सिलसिला है। इस तरह 30 घंटे में शीशे के टुकड़े, सलीका और सोडा मिलकर पिघला हुआ शीशा बन जाता है, जो चूड़ियां बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। जितनी हमें मतलब इसकी रिक्वायर्ड होती है उसके हिसाब से जो है हम इनसे मंगाते हैं, 1 ट्रक को 2 ट्रक।
कांच यहाँ पे साफ होता है। ये इसके अंदर जो भी मैल है, प्लास्टिक है, लोहा है, वो हम सब इसको निकाल देते हैं। ये खाली कांच ही कांच होता है यहाँ छाटी के बाद इस कांच को हमने यहाँ जमा कर लिया। जमा करने के बाद इसको रखा ट्राली में, फिर इसको ट्राली के बाद भट्टी के पास वहाँ जमा करते हैं। सलीका, रेता और सोडा ये हमने मिक्स कर दिया। अगर हमें ये इससे बनेगा सिर्फ वाइट कांच। अगर इसमें आपको कलर बनाना है तो उसके लिए जो है दूसरे केमिकल डालते हैं कलर के लिए। अभी ये भट्टी में जाएगा, कांच के साथ ही मिक्स हो जाएगा। सलीका, रेता और सोडा ऐश जो हमने वहाँ मिक्स किया था वो हमने भट्टी के अंदर डाल दिया है। जैसे आपने देखा वो ट्रॉली वाला आया, उसने यहाँ कांच डाल दिया। डालने के बाद इसको भट्टी में डाल देते हैं। भट्टी में डाल के 48 घंटे तक ये गर्म होता है, मेल्ट होता है। भट्टी में पिघलाई का अमल मुकम्मल होने के बाद जो नरम शीशा हासिल होता है उसे रेशम बत्ती कहते हैं। अब रेशम बत्ती को उठाने का मरहला आता है ताकि चूड़ी बनाने का अमल आगे बढ़ सके। रेशम बत्ती यानी पिघले हुए शीशे को उठाने के अमल को कारीगर गुल्ली बनाना कहते हैं। गुल्ली बनाने के लिए लोहे की लंबी सलाखों में थोड़ा सा पिघला हुआ शीशा लगाया जाता है ताकि उसमें चिपकाकर भट्टी से ज्यादा शीशा निकाला जा सके। ये काम अंजाम देने वाला शख्स बबल मेकर कहलाता है, जबकि उसके जरिए भट्टी से शीशा निकालने वाले को गुल्ली मेकर कहते हैं। ये हमारे गुल्ली वाले हैं, ये गुल्ली बना रहे हैं। अब इसको थोड़ी सी इसको कांच इस पे लेंगे। जब कांच लेंगे फिर हम लौंग के लिए इसको ज़्यादा शीशे को पकड़ने के लिए फिर हम भट्टी की तरफ जाते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने इस पे थोड़ा कांच लगाया इसके ऊपर, फिर उसके बाद इसका बबल लगाने के लिए कांच को ज़्यादा लेने के लिए थोड़ा इसके ऊपर कांच लगाया हमने। अब ये जो है ना वहाँ से कांच उठाएंगे, गुल्ली किसको कहते हैं ये, इसको फिर ज़्यादा कांच लेने के लिए ये देखें ये लेके आ गई है। अब ये कांच ये ज़्यादा आ गया। अब ये इसको इसको ज़्यादा लेने के लिए कांच लेने के लिए अब ये दोबारा जाएगा गुल्ली वाले के पास जाएगा। ये गुल्ली वाले के पास अब ये जाएगा। अब ये उठाएंगे इसको ज़्यादा। पत्ती उठाने के बाद बॉल बनाया। बॉल बना के फिर ये जो है ये बॉल बन गया। भट्टी से हमने बॉल उठाया। अब ये देखें अब ये गुल्ली लेके आएंगे। भट्टी से शीशा उठाने के बाद बॉल बनाया जाता है। बॉल बनाने के बाद उसे मखसूस शक्ल दी जाती है जिसे लोम बनाना कहा जाता है और बनाने वाला कारीगर लोम मेकर कहलाता है। ये बत्ती के बाद में बबल उठ रहा है। ये बबल उठ रहा है, कांच थोड़ा इसको गोल करते हैं। गोल करने के बाद में ये आगे गुल्ली उठाते हैं। गुल्ली का मायने कांच लिपेट के लाते हैं। इसको आगे लेके जाएंगे। ये लोम बन रही है। लोम के मायने है कि इसको कांच को लंबा कर रहे हैं, इसको बेल के बना रहे हैं। बनाने के बाद में इसको आगे लेके जाएंगे पेलों पर यानी मायने उसके कि लोम को गलाना है, कांच को गलाना है। हमारी लैंग्वेज में कहते हैं इसको लोम को कांच को लंबा करते हैं बेल के लंबा करने के बाद में फिर यहाँ से उठ के जाती है ये लोम।
वहाँ से हम यहाँ पर आए। अब यहाँ पर जो लोम को है ना, वहाँ से उठा के लाते हैं, फिर उसको भट्टी में डालते हैं। ये नरम होती है यहाँ पर। नरम होने के बाद में इसको पेल मांजे जाते हैं। पेल मांजने के बाद में फिर सिकाई वाले के पास जाती है। इसके बाद बराबर में जाएगी। बराबर में जाने के बाद में फिर गोलाई की प्रोसीजर पे जाएगी, फिर गोलाई होगी। यहाँ कम होती है गरम, यहाँ बिल्कुल पिघलाया जाता है कांच को, यहाँ से आगे जाता है गोलाई के लिए, फिर चूड़ी बनती है, गोल होती है। मशीन के जिस हिस्से पर चूड़ी की अपनी उमूमी शक्ल आती है उसे बेलन कहा जाता है। इसी मशीन की दूसरी तरफ एक और कारीगर बैठा होता है जो बनने वाली चूड़ियों की गोलाई और मोटाई को चेक करता रहता है। किसी भी खराबी की सूरत में वो चूड़ी को अपने हाथ में मौजूद लोहे की रॉड से तोड़ देता है और तैयार होने वाली चूड़ियों को उठाता जाता है। ये शख्स मुट्ठे वाला कहलाता है। चूड़ी जब मशीन से उतारी जाती है वो एक लंबी स्प्रिंग की शक्ल में होती है, यानी तमाम चूड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। मशीन से उतारने के बाद इनका वजन किया जाता है और फैक्ट्री के उस हिस्से में ले जाया जाता है जिसे कटाई घर कहा जाता है। यहाँ इन चूड़ियों की कटाई की जाती है और फिर इन्हें मखसूस तादाद में रस्सी के टुकड़ों में परोकर गिना जाता है। ये तादाद तोड़ा कहलाती है। हर तोड़े में आमतौर पर 312 चूड़ियां होती हैं। ज्यादातर चूड़ियां सफेद कांच से तैयार की जाती हैं, लेकिन अगर रंगीन चूड़ियां तैयार करना हो तो इनकी तैयारी के वक्त ही यानी शीशा तैयार करने के दौरान ही रंग और केमिकल मिला दिया जाता है, जिससे रंगीन चूड़ियां तैयार की जाती हैं। चूड़ियों के काम की बारीकी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चूड़ियों के बनने के दौरान अगर किसी भी चूड़ी में खराबी सामने आती है तो उस चूड़ी को जाया कर दिया जाता है। अगर ये खामी चूड़ी के बनने के बाद कटाई के अमल के दौरान भी सामने आ जाए तो चूड़ी को अलहदा कर लिया जाता है। अब चूड़ी काफी हद तक अपनी शक्ल में आ चुकी है, लेकिन अभी इसे सदाई और जुड़ाई के अमल से गुजरना है। सदाई दरअसल कटी हुई चूड़ी को बैलेंस करने को कहा जाता है, जिसके बाद चूड़ी में टांका लगा दिया जाता है। सदाई की वजह से चूड़ी में लगे कट को जोड़ा जाता है, जिसे जुड़ाई का अमल कहते हैं। हमारे पास ये प्लेन चूड़ी आती है, हम इस पर डिजाइनिंग करते हैं। ये आता है पत्थर, इस पत्थर के ऊपर हम डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के बाद उसके ऊपर चूड़ी की घिसाई करते हैं। घिसाई होने के बाद चूड़ी पे डिजाइन आ जाते हैं। इसमें मुख्तलिफ तरीके के डिजाइन बनते हैं। अलग अलग डिजाइन है, पेल बच्ची है, झूमर है और अपना गुल्ला बच्ची है। तकरीबन 15 से 16 डिजाइन है इसके। वो अलग अलग तरीके से बनते हैं, फिर सबके रेट अलग अलग हैं। खाम माल इसका ये थाना बुलाखा से सलीका सैंड आता है, मियावाली से सलीका सैंड आता है, केवड़ा से ISI का सोडा होता है। वो इसको दोनों को मिलाकर उसमें केमिकल मिला के जो भी कलर हमें बनाना होता है, तो हमारे पास जो फर्नेस है आपने देखी है उसमें भी फिलिंग करते हैं। और फिर उसके बाद वो जब उसको गैस मुहैया होती है, गैस मिलती है प्रेशर, तो वो कांच बनना शुरू हो जाता है। फिर आखिर वो 70 घंटे में कांच तैयार होता है और फिर वो दोबारा रीपैक करके और बाहर से जो व्यापारी हजरात आते हैं या जिनके ऑर्डर होते हैं उनको वो डिब्बों में पैक करके सप्लाई करते हैं। चूड़ियों पर बनने वाले मुख्तलिफ डिजाइन्स में पेल बिच्ची, झूमर और गुला बिच्ची वगैरह ज्यादा मशहूर है। चूड़ियों को दिजाजेब बनाने के लिए मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा और चमक तैयार की जाती है। हमारे पास आते हैं तोड़े की शक्ल में, फिर हम इनको रूलों में डालते हैं। रूलों में डालने के बाद
हम इस पर केमिकल का काम करते हैं। ये सारे केमिकल होते हैं, इसमें डाल के फिर हम इसको चूड़ी पर लगाते हैं। फिर उसके बाद प्लास्टिक क्रिंकल डालते हैं हम इसके ऊपर, क्रिंकल कहते हैं इसको। उसके बाद फिर चमकी डालने के बाद जो हमारे पास तैयार हो जाता है माल। उसके बाद ये है ना, फिर हम घोड़े की शक्ल बना के इसको मार्केट वापसी रवानगी कर देते हैं। ये हमारे पास कारखाने से बिल्कुल सादा चूड़ी आती है और फिर हम इस पर कटाई वगैरह करवाते हैं। कटाइयाँ जैसे हैं अलग अलग तरीके की हैं। अभी कटाई होने के बाद हम इस पर फिर गोल्ड की पॉलिश करते हैं। चटकी हुई चूड़ियाँ अलहदा कर रहे हैं, चूड़ी को चकला रहे हैं। फिर ये जो है बजाने के बाद ये छटाई कर रहे हैं। ये इसमें से जो है ना टेढ़ी टूटी सब अलहदा कर रहे हैं। ख़राब जितनी भी ख़राब चूड़ियाँ सब इसमें से अलहदा कर देंगे ये। फिर इसके बाद जो है ये चकलाई कर रहे हैं, इसको डब्बे में रख के पैक कर रहे हैं। इसमें ट्रे के ऊपर इन्होंने बैंगल्स रखी। अब उनको पॉलिश करने के लिए इसने फर्नेस के अंदर इस ट्रे को रख दिया। अब ये सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के बाद ये पॉलिश होने के बाद आपको उसकी असल शक्ल में अपनी निकल आएगी, जो दैट इज कॉल्ड लिक्विड गोल्ड। ये फिनिश हो गई है गुड्स। ये फर्नेस में अब पॉलिश हो गई बैंगल्स। अब इसके बाद जो है ये पैकिंग के लिए अब जाएंगी शॉप के ऊपर। ये शॉप्स पे आ गया है जहाँ पर इसकी सॉल्डरिंग हुई। सॉल्डरिंग होने के बाद पैकिंग हुई और अब ये मार्केट में डिस्पैच के लिए तैयार है और अदर सिटीज़ में जाने के लिए तैयार है। दूसरी अशिया की तरह एक्सपोर्ट क्वालिटी की चूड़ियों की तैयारी भी खरीदार की मर्जी और मंशा से की जाती है। यानी क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक चूड़ियां तैयार करके डब्बों में पैक की जाती हैं और फिर इन्हें व्यापारियों के हवाले कर दिया जाता है, जो चूड़ियों की तलब के मुताबिक मुख्तलिफ शहरों, सूबों और ममालिक में फरोख्त के लिए भेजते हैं। जहाँ यहाँ की होलसेल बड़ी मार्केट है, वहाँ से यहाँ से माल आता है। फिर यहाँ पे हम कई तरह का हमारे पास माल होता है, ठीक है। इसमें कांच का आइटम भी होता है, प्लास्टिक भी होता है। वैसे अमूमन हैदराबाद की सौगात जो है वो कांच है। अच्छा, यहाँ पे सेल का हिसाब ये है, शादी वगैरह का जो काम होता है उस दौरान हमारी सेल यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। जैसे रबीउल वगैरह हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह ईद वगैरह के सीज़न में, इस तरह तो हमारे पास काम यहाँ ज़्यादा होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारा माल हैदराबाद से बाहर भी बहुत जाता है, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत जाता है, ठीक है, और रिटेल भी करते हैं और होलसेल भी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, हमारा बास टाइम ऐसा काम होता है कि लेडीज़ को यहाँ चूड़ियाँ पहनानी भी पड़ती हैं। और मैचिंग वगैरह भी करनी देते हैं यानी कि, ठीक है, और फुल बॉक्सेस वगैरह का भी काम
हम करते हैं। पूरा जैसे होलसेल करना है हमें, कोई किसी को दुकान के लिए देना है तो हम होलसेल भी करते हैं और रिटेल भी करते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि चूड़ियां खवातीन के जेवर का लाजमी हिस्सा है। गोया चूड़ियों के बगैर औरत का सिंगार ही अधूरा होता है। अहम बात यह है कि धनक के रंगों में रंगी चमक दमक से भरपूर चूड़ियां पाकिस्तान के चंद मखसूस इलाकों में तैयार की जाती हैं, लेकिन ये चूड़ियां पहनी पूरी दुनिया में जाती हैं। यानी चूड़ी की सनत पाकिस्तान की उन चंद सनतों में से एक है जिनकी तैयार करदा अशिया न सिर्फ मुल्क की जरूरियात पूरी करती हैं, बल्कि ये अशिया बरामद भी की जाती हैं, जिससे बड़ा ज़र मुबादला हासिल किया जाता है। हुकूमत को चाहिए कि इस मुनाफा बख्श सनत पर तवज्जो दे ताकि खुशी की ये अलामत यानी चूड़ियां तैयार करने वालों की जिंदगी से भी मुआशी तंगी की स्याही छट जाए और आसूदगी के रंग इनकी जिंदगियों को चूड़ियों के रंगों की तरह रंग दें।